सबसे पहले आपके मन में ये नहीं आना चाहिए नितिन यार बैठ के वीडियो बताओ यार, मतलब स्टूडियो में होने के बाद भी यार। अब भाई ऐसा है, बहुत देर की रिकॉर्डिंग करी है क्लाइंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा थक सा गया था। रात के 2:30-3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं सुबह कहीं लेट उठा तो फिर आपको ये आर्टिकल बताने में देर हो जाएगी। मतलब तुरंत से तेज़ काम करता हूँ मैं। आप पहली बार आए हो तो नमस्कार ले लो मेरा। हाँ नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ, सबसे पहले आवाज़ ठीक आ रही है क्योंकि मेरे पास इस वक्त इधर माइक नहीं है। माइक गाड़ी में रह गया और आलस से भरपूर, थकान से भरपूर, मतलब आलस तो क्या है, अब रात के 2-2:30 बजे अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आलसी तो नहीं कहोगे आप मुझे। और आप पहली बार आए हो तो मैं यहाँ से ना व्लॉग मूवी रिव्यूज़ बताता हूँ, लेकिन व्लॉग और मूवी रिव्यू दोनों ही थोड़े से अभी लेट चल रहे हैं, तो आर्टिकल्स पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक दिन में 2 आर्टिकल्स, 2 कहानियाँ देने वाला हूँ। और पता है ये कैसे होगा, दिन में अपना जो दूसरा चैनल है ना, पता है आपको, चाचा के फैक्ट्स वाला जो है, उस पर आएगी दिन में, और उस पर ईश्वर वाली और भूत वाली दोनों आएगी। और इस वाले चैनल पे रात में आएगी। रात में तकरीबन 8 बजे 9 बजे, जब भी आप कंफर्टेबल होते हो तब बता देना मुझे कौन सा टाइम आपको सूट करता है, उसी टाइम में अपलोड करूंगा। आर्टिकल 3 दोस्तों का है। ये तीनों एक जगह इंटरव्यू देने गए थे और वहाँ तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। तीनों एक दूसरे के मतलब घर के आसपास ही रहते हैं। कभी ऐसा हॉन्टेड प्लेस पे जाना या किसी से शर्त लगाना, इस चीज़ पे बहस करना नहीं। इनमें से एक का लड़के का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जो उन शक्तियों को महसूस कर चुका था, तो ये अपने गांव के कुछ किस्से कहानियां बताता रहता था कि ऐसा मैंने सुना है, हमारे घर पे ये चीज़ें हुई हैं, जब पापा छोटे थे तो ऐसा कुछ महसूस किया है। और आपने हांडी तो सुनी होगी। कहा जाता है कि जो हांडी है, जो आपने आसमान में देखा ना, कभी कभी उसे लोग एरोप्लेन की लाइट समझ लेते हैं। एरोप्लेन की लाइट नहीं होती है, उसे टोका भी नहीं जाता है। उसकी तरफ अगर आपकी एक बार नज़र गई, दोबारा उधर देखकर पूछना मत किसी से, अरे वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो हांडी होती है। और हांडी जब छोड़ी जाती है, जब समापन होता है, यानी किसी के लिए सबसे बुरी बद्दुआ जो होगी वो जिसने पड़ी है, अब वो अपना खेल करने जा रही है। ऐसे बीच में रोक टोक, आपका नाम, गोत्र या औरा भी अगर आपका और वो मैच कर गया जिसके लिए हांडी छोड़ी है, तो हांडी पलट जाती है। वो हांडी वहीं पर फूट जाएगी, लेकिन उसमें जितना, जैसे मुझे पता है वो बता रहा हूँ, उसमें जो चीज़ होती है, उसमें जो शक्ति होती है, उसमें जो प्रेत होता है, वो आज़ाद होकर आप तक पहुँचता है। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन तीनों में से एक लड़का ऐसा है जिसके घर पर 3 बार हांडी छोड़ी गई है, और वो भी इसके रिलेटिव की तरफ से। ठीक है, उन्हें पता चल गया था, उन्होंने जब भगत बुलाया, चीज़ें दिखवाई, तो मारण क्रिया होती है एक, बहुत गलत और बहुत ख़तरनाक होती है। उसमें जिस पर किया जाता है वो इंसान पहले शारीरिक कमज़ोर होता है, फिर उसे कोई बीमारी जकड़ लेती है, फिर धीरे 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 करके चीज़ें समझने से पहले ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टरी इलाज में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है ऐसे इंसान को, अगर उसका शरीर देखिए जब कमज़ोर कर दिया गया है। और ये मन से बनाई हुई बातें नहीं हैं। तो ये लड़का है धीरज, ठीक है, जिसके घर पर 3 बार हांडी छोड़ी गई है। अब कुछ ना कुछ तो इसके परिवार ने रोकथाम कर रखी होगी, तभी तो ये लोग बच रहे हैं, वरना हांडी से एक बार ही बचना बड़ा भारी पड़ जाता है, 3 बार की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, आवाज़ मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, आ रही है ना ठीक ठाक? तो प्लीज़ बताना, वरना मेहनत, और आपको पता ही है कि सारी एडिटिंग वगैरह दोनों चैनल की इस टाइम में ही कर रहा हूँ। उसके घर में शादी है, 11 तक, 11 की है शायद शादी, तो 11 के बाद वो 15 तक आ जाएगी। 15 के बाद आपको अच्छी एडिटिंग मिलेगी। ठीक है, धीरज जो है, धीरज, सोनू और प्रभाकर, 3 लोग हैं। सिर्फ कहानी धीरज के आसपास चलने वाली है। तो ये तीनों इंटरव्यू देकर आ रहे थे, बाइक पे बैठे थे, और शाम का वक्त हो गया था। इंटरव्यू दिया, खुशी है, सेलिब्रेशन कर लिया थोड़ा सा, लिटिल है ना। तो ऑफिस से निकले थे ये 6:30 बजे। 8 बजे ये अपना लिटिल प्रोग्राम करके घर के लिए
वापस आ रहे थे। ये जो दफ्तर है ये 6 किलोमीटर दूर है। बीच में एकदम से बारिश पड़ने लगी और ये तीनों एक ही बाइक पे थे। अब कहोगे ट्रिपलिंग हो रही है, इनका चालान नहीं कर। अरे आपने उनका चालान भरना है जाकर? नहीं है, अपना ही भर लो, चेक कर लिया करो कहाँ कहाँ आपका चालान हुआ पड़ा है। तो धीरज जो है बाइक चला रहा था, बाकी दोनों दोस्त पीछे बैठे थे। पीछे ही बैठेंगे, अगर धीरज बाइक चला रहा है आगे थोड़ी ना बैठा रहेगा। मतलब पेट्रोल की टंकी पे दोनों बैठ जाएंगे दोस्त, तो चलाएगा कैसे? कुछ चीज़ें तो मैं क्यों बता देता हूँ, मुझे भी नहीं पता है ना। ये आई बड़ी। होता क्या है कि ये धीरज बाइक चला रहा था, दोनों दोस्त पीछे बैठे थे। एकदम बारिश पड़ी तो भैया साइड में कहीं रोक दे, क्योंकि फाइल्स वगैरह है, मतलब बायोडाटा वगैरह जो है वो भी है, और कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। रोक दीजिए बाइक साइड में। अब तीनों कोई छप्पर ढूंढ रहे थे, कोई छज्जा मिल जाए, कोई टीन शेड मिल जाए, कोई बड़ा घना पेड़ मिल जाए। तो प्रभाकर ने कहा कि यार सामने वो जो मकान है वहां चलते हैं भागकर। एक मकान खंडर सा, ना दरवाजे ना खिड़की, बस ऐसे ही टूटा बेकार सा, छत भी ऐसी बेकार सी हो रही थी। भागकर तीनों चले गए उस घर के शेड के नीचे, मतलब खड़े हो गए। यार आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, घर वाले बहुत डांटेंगे। अरे डांटेंगे क्यों, कह देंगे कि प्रभाकर का बर्थडे भी था और तीनों का इंटरव्यू अच्छा गया, सिलेक्शन हो गया है, तो हमने थोड़ी सी पार्टी कर ली। हाँ, आपस में कहना बहुत आसान है, घर वालों के सामने कहना बहुत मुश्किल है भाई। अरे हम कौन सा रोज़ करते हैं, हमने आज तक ये बता पिछले 4-6 महीने में कब बैठे थे? बैठने का मतलब समझते हो ना? नहीं, तीनों बैठे तो नहीं थे, लेकिन भैया आज ज़्यादा हो गई है, बारिश भी हो रही है। अरे बारिश रुकेगी, घर पहुंचने से पहले नॉर्मल हो जाएंगे। अभी ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, बर्तनों की सी आवाज़ आई तो तीनों बात करते रुक गए कि यार इस घर में अंधेरा इतना था, हमें लगा शायद कोई रहता नहीं है, यहाँ तो कोई रहता है। किसी घर के बाहर ऐसे आकर खड़े नहीं होना चाहिए यार, चलते हैं। अभी कहाँ जाएंगे, बारिश इतनी तेज़ हो रही है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हवा अलग चल रही है, बारिश अलग हो रही है। अगर हवा नहीं होती, सिर्फ बारिश होती, तो भीगते हुए निकल जाते, डॉक्यूमेंट्स को किसी पिन्नी विन्नी में करके पॉलिथीन में निकलते यार। लेकिन भाई इतनी तेज़ में तो नहीं। हवा वास्तव में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जैसे रसोई में छौंक वगैरह लगता है तो कुछ आवाज़ आती है ना, हल्की सी। अच्छा, मेरे पास उसका साउंड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसी आवाज़ आती है ना रसोई में से। टैलेंट तो बहुत है, बस आप लोग लाइक नहीं करते तो उसमें क्या कर सकते हैं। अपने को ज़्यादा बनते हैं, वीडियो देखकर पूरी चले जाएंगे, लाइक करेंगे नहीं, कमेंट करने में भी इनके हाथ कांपते हैं। खैर, अब वो मैं आपसे नहीं कह रहा था, तो ऐसे लोग होते हैं, आएंगे वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लाइक करने में उनको ऐसा लगता है जैसे वॉलेट के सारे पैसे मैंने खींच लिए हो। होता क्या है कि यहाँ इन तीनों को जब ये रसोई से कुछ आवाज़ सी आई तो भैया और ज़्यादा टेंशन हो गई। कुछ तो है यहाँ पर जो रहते हैं लोग, हम किसी की प्रॉपर्टी पे ऐसे खड़े नहीं हो सकते यार। प्लस पी रखी यार, पता नहीं घर में कौन है। गलती से अगर सिर्फ महिला ही हुई और लड़की हुई तो बात बन जाएगी यार। चलते हैं। तीनों अच्छे मन के हैं और प्यारे इंसान हैं, बट आज खुश थे, यारी दोस्ती थी, जॉब लगी थी, घर की जिम्मेदारियां अब निभाने का समय है, तो थोड़ा सा कर लिया प्रोग्राम। तभी एक अंदर से आवाज़ आती है, आप चाय पियेंगे? काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, चाय पियेंगे? अब ये तीनों एक दूसरे को देखने लगे कि हमसे पूछा जा रहा है क्या? इतना ज़्यादा अंधेरा है भाई, बाहर भी और इस घर में भी, कोई दिख नहीं रहा, किससे क्या बोलें। तभी मतलब जैसे मोमबत्ती जली हो कहीं अंदर किसी कमरे में, तो उसकी हल्की सी रोशनी होने लगी। अब ये तीनों लगातार खिड़की की तरफ से देख रहे थे। तभी एक बूढ़ी सी औरत, आवाज़ जो आई थी वो ऐसा लग रहा है इन अम्मा जी की नहीं थी, किसी और की थी। बूढ़ी सी औरत आकर खड़ी हुई और उसके हाथ में बहुत छोटी सी एक मोमबत्ती थी। ये मानो कि उसने हथेली पर वो मोमबत्ती रखी हुई थी और वो इतनी छोटी थी कि कुछ ही देर में उसका हाथ जलने वाला था। धीरज ने देखा और कहा कि नहीं, हमें चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, बस हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रभाकर ने भी हाथ जोड़ दिया, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, और सॉरी हम आपके मकान पे ऐसे खड़े हो गए, बारिश रुकते ही हम चले जाएंगे। तभी अखबार पलटने की आवाज़ आई
और एक आदमी साइड वाले सोफे पर बैठे दिखने लगा। इन तीनों ने देखा उसे, पहले नहीं दिख रहा था। इस आदमी को देखकर नमस्कार बाबूजी, आइए बैठिए बैठिए, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे कब तक बाहर खड़े रहो गया? नहीं नहीं, हम ठीक हैं तीनों। अरे बैठिए, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये तीनों अंदर कमरे में आकर, भाई गीले हो रहे थे इसलिए ज़मीन पर बैठ गए। उसने बहुत कहा, वो जो बुजुर्ग सा आदमी था, वो जो मोमबत्ती की रोशनी है वो हल्की फुल्की इस कमरे में आ रही है, बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की। मतलब उस आदमी का फेस सही से नहीं दिख रहा था। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। दिवाकर को थोड़ा अजीब लगने लगा, उसकी बेचैनी बढ़ने लग गई। प्रभाकर को धीरे से बोलता है कि यार यहाँ से बाहर चलो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार, बाहर चलो। अरे तुझे यार हर जगह कुछ ना कुछ लगने लग जाता है हैं? अरे तेरे गांव में जो हुआ, तेरे मम्मी पापा को जो महसूस हुआ वो ठीक है, भूल जा। यहाँ क्या महसूस हो रहा है तुझे? सामने बैठे हैं भाई साहब, और रसोई में ऐसा लग रहा था कि कुछ काम हो रहा है। आप लाइट वगैरह के बिना कैसे एडजस्ट करते हो? नहीं मतलब पूरे घर में अंधेरा है, और बाबूजी आप यहाँ पूरे उसमें अकेले कैसे रहते हो? मतलब आसपास कोई भी मकान नहीं है, खेत में अकेला मकान बना पड़ा है ये। और जैसे ही बिजली कड़की, इनके हाथ पैर फूल गए। ये ऐसा लग रहा है कि जो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा, उस पर किसी ने कपड़े पहनाकर बैठा रखा है। ये तीनों बस यहां से अब खड़े होकर भागना चाहते थे। अपनी आंखों से ये जो देखा है, ये क्या था भाई? दोबारा बिजली कड़की तो वो आदमी अखबार जब पलट रहा है तो उसका फेस वगैरह दिखा नॉर्मल, जैसे आपका हमारा होता है। तीनों एकदम रिलैक्स हुए कि यार ये वो कुछ अजीब सा नहीं दिखा था, ऐसा लग रहा था हड्डियों का ढांचा बैठा है सामने। दिवाकर ने कहा कि दोबारा कह रहा हूं कि यहां से चलो। प्रभाकर ने बोला कि यार अभी ऐसे मतलब उठकर जाएंगे और बाहर क्या करेंगे जाकर? बारिश देख रहा कितनी तेज हो रही है। कह रहा भाई भीग जाओ तो भीग जाओ, डॉक्यूमेंट्स भीग जाए तो भी चलेगा, मेरे कागज सारे खराब हो जाएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। तभी उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, क्यों, आपको इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? जगह क्यों ठीक नहीं है? सब कुछ ठीक तो है। हाँ बस दीवारें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, छत कभी कभी टपकती है, लेकिन जगह ठीक है। हम यहां पर बरसों से रह रहे हैं। दिवाकर ने कांपते से शब्दों में बोला, बरसों से मतलब कब से रह रहे हो आप? उन्होंने कहा अब तो कई साल हो गए, याद भी नहीं कि हम सब लोग यहां किस वक्त आए थे। अच्छा, ये घर आपने नहीं बनाया मतलब? नहीं, हम बाद में आए हैं। प्रभाकर ने एक चीज महसूस करी जिसकी वजह से दिवाकर को बोलता है, भाई तू सही कह रहा है, यहां से चलते हैं। इसने क्या महसूस करा, जो देखा, अब ये क्या चीज होती है मुझे नहीं पता। करीब 1.5-2 फीट का एक आदमी, जिसका सिर इतना बड़ा जैसे एक मैच्योर आदमी का होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा। उसके हाथ जमीन तक आ रहे हैं, उसकी कोहनी जो है जमीन तक छू रही है, और बाकी हाथ वो घसीटता हुआ आ रहा है। प्रभाकर ने जब उसे देखा तो वो गैलरी से, मतलब कॉरिडोर जो थी साइड में छोटी सी इस मकान की, उसमें से आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर पड़ी वो रुक गया। उसने दोनों हाथों को खींचते हुए इसके सामने रखा, मतलब उसके दोनों हाथ लेफ्ट राइट थोड़े थोड़े पैरों के तरफ थे। जमीन पर वो खींचता हुआ घसीटता हुआ सा आ रहा था। इसे बात बड़ी अजीब लग रही थी कि ये जो भी चीज़ है इंसान तो नहीं है। दिवाकर को बोलता है कि भाई जो तू बोल रहा है वो सही है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, खड़े होते हैं और भागते हैं। बाकी तीसरा जो दोस्त है वो नॉर्मल बैठा हुआ था, उसे ना ऐसा कुछ महसूस हुआ और ना ऐसा उसे डर लग रहा। दिवाकर सबसे पहले यहाँ जैसे खड़े होने वाला था, ऐसा लगा दीवार में से कोई हाथ है जिसने इसकी शर्ट पीछे से पकड़ रखी है। ये थोड़ा सा आगे हुआ फिर रुक गया। प्रभाकर ने कहा कि क्या हुआ? कह रहे एक बार उठने की कोशिश करियो। उसने भी कोशिश करी उठने की, तो उसकी भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शर्ट ऐसे पकड़ रखी हो। एक मिनट, शर्ट छोड़िए, कौन है? शर्ट छोड़िए।
तीसरा जो दोस्त था उसे बड़ा अजीब लगा कि यार बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, किसी के सामने घर में आए ऊट पटांग बातें कर रहे हो। अरे नहीं भाई, एक मिनट तू खड़े होने की कोशिश करो, जब ये हुआ तो इसकी भी शर्ट ऐसा। तो उसने कहा यार पीछे कोई कील वगैरह है, शायद उसमें अटक गई है। भाई जमीन पर दीवार में मतलब कौन कील लगाता है। इन तीनों ने दो एक बार कोशिश करी, दोबारा बिजली जब कड़की तो यह आदमी के पास एक औरत बैठी है और उसके पास एक थैला रखा है। इस कमरे के अंदर कोई नहीं आया, ये तीनों दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे, पक्का पता है कोई नहीं आया था। ये जो औरत बैठी है ऐसा लग रहा है कि कोई सब्जी वगैरह छील रही है। दिवाकर ने कहा कि भाई यहां से निकलना होगा, अभी निकलना होगा, लेकिन हमारी शर्ट किसी चीज में फंस रही है भाई, ये हमारे मन का वहम है, कोई शर्ट कहीं नहीं फंस रही। एक हंसी सुनाई दी अंदर के कमरे से और ये धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। ये तीनों दोस्त यहां से जब खड़े हुए तो सच में एक नखून लगा हुआ था इन तीनों की शर्ट पे। उस नखून मतलब नखून कैसे बताऊं, जैसे हमारे पेट्स होते हैं घर में जिन्हें हम रखते हैं, डॉगी हमारा, उसके कभी कभी नेल्स बढ़ जाते हैं ना काफी ज्यादा, तो ऐसा कोई नखून तीनों की कमर में लगा हुआ था। तीनों की कमीज हल्की हल्की सी फटी है, तीनों के शर्ट जब इन्होंने घर पर जाकर हटाकर देखा तो लंबी सी खरोंच के निशान था। दीवार पर कोई कील नहीं थी। कुछ नहीं समझ आया ये क्या हुआ। यहां से भागकर ये बाइक तक आए हैं, बाइक पे बैठे और भीगते हुए इन्होंने यहां से निकलना शुरू करा। जैसे ही 2-4 किलोमीटर निकले होंगे, भीग तो चुके थे, एक जगह बीच में रोककर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे ये जो हमने देखा ये था क्या। तीनों को नहीं समझ आया, लेकिन दिवाकर ने जब जाकर घर पर ये चीजें बताई तो उन्होंने कहा कि जिंदा हो बहुत बड़ी बात है, ये एक प्रेत जाल होता है जिसमें तुम आए थे, तुम उनसे बातें कर रहे हो, उनकी बातों के रिप्लाई कर रहे हो, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हो, अंदर आने को बोला, बैठने को बोला, सारी बातें तुम उनकी कंटिन्यू फॉलो कर रहे थे। तीनों जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात है, तुम अपने प्राण उनके कदमों पे रख के आ जाते, तुम्हें समझ भी नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तीनों को उसके बाद से कहते हैं कि काफी समय हमने जॉब किया, उस घर के सामने से भी निकले, लेकिन वो वियर्ड एक्सपीरियंस दोबारा नहीं हुआ। तो ये वाला आर्टिकल तो इतना था जो मैंने आपको बताया, कैसा लगा ये तुम मुझे बताओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और क्या था आपको बताने के लिए, आर्टिकल तो पूरा हो गया यार, कुछ था मेरे दिमाग में, पता नहीं कैसे निकल गया। ये तो वही वाली बात हो गई कि याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम रखे थे भिगो के, और सुबह अब ये याद नहीं आ रहा कि बादाम कहाँ रखे थे। हाँ मैं कुछ पूछ रहा था आपसे। और हाँ, इंस्टा पे बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं कि तूने तो कहा था 24 घंटे में रिप्लाई कर देगा, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तेरा। ओ जी ऐसी बात नहीं है, रिप्लाई कर चुका हूँ, गिनना शुरू करूँ तो कम से कम 2,500-3 हज़ार मैसेजेस के रिप्लाई हर 2-4 घंटे में कर ही रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और मैं अपनी बात पे नहीं रहा। और तुसी ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो तुहानू जब भी वक्त मिले तो अब सोच रहे होगे कित जाना, कित जाएं हैं हरियाणवी, कित जाएं, तो कहीं नहीं जाना आपको। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है 2 छोटी छोटी सी, तो आरजे नितिन चाचा और चाचा के फैक्ट्स करके। तो आरजे नितिन चाचा वाला जो है, ठीक है, उस पर आप मैसेज करना, उस पर मैं मिलूंगा, उस पर रिप्लाई भी करूंगा। चाचा के फैक्ट्स पे टीम करती है, लेकिन अभी टीम तो छुट्टी पे है, तो अभी फिलहाल उपलब्ध हम वहां पर भी हैं। तो अब देखता हूं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई पक्का करूं, ठीक है, जाओ खेलो।